भगवान वराह की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। ये ट्वीट यूं ही नहीं था, इसके पीछे दूर की कौड़ी छिपी है, जिसका इशारा कुछ महीने पहले सीएम योगी ने कासगंज के सोरों से दिया था। लेकिन भगवान वराह पर असली संग्राम महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, जहां मंत्री नितेश राणे ने भगवान वराह को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाए जाने की मांग कर दी है। अब इस पर घमासान छिड़ गया है। श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। वराह जयंती और वराह भगवान के बारे में अगर हमारे बच्चों को सिखाया जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चंद महीने पहले सीएम योगी ने कासगंज के सोरों में श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह का जिक्र कर इस बात का इशारा दिया था कि इस नगरी को भगवान वराह की कृपा भूमि के रूप में धर्म और आस्था का नया धाम बनाया जाएगा। सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। जिस भगवान वराह का जिक्र सीएम योगी ने किया था, आज उन्हीं की जयंती पर ट्वीट कर सीएम योगी ने सनातनियों को बधाई दी है। उन्होंने श्री हरि विष्णु के वराह अवतार को धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक बताया। और इसी प्रतीक की जयंती पर मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज ने घर घर जाकर भगवान वराह के चित्र बांटे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कट्टरपंथी सनातन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए भगवान वराह ही एकमात्र जरिया है। हमारा ये भगवान वराह इष्ट देव भी है और ये समझिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है और यही सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और जो जिहादी हैं वे इनको नहीं लगा पाएंगे। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन भगवान वराह को लेकर असली संग्राम तो महाराष्ट्र में मचा है, जहां की एनडीए सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर न सिर्फ हर साल बड़े पैमाने पर वराह जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने, बल्कि भगवान वराह को सिलेबस में शामिल कर छात्रों को उनके बारे में पढ़ाने की मांग कर डाली। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी विनंती की है कि हमारे सिलेबस में जो शिक्षण दिया जाता है उस माध्यम से भी वराह जयंती का महत्व हमारे बच्चों को उनके शालेय जीवन में के लिए शालेय जीवन में उन तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। नितेश राणे की इस मांग पर मुस्लिम समाज भड़क गया है। उसका कहना है कि नितेश राणे की मांग समाज में नफरत का जहर घोलने वाली है। नितेश राणे अब तक मिनिस्टर बनने के बाद मुझे तो नहीं पता उनका कि उनके मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई अब तक स्टेटमेंट आया है। बस फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। दो कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग सब ग्रुप के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नितेश राणे की वैल्यू सिर्फ एक सर्कस में जो जोकर होता है ना, उसकी मानन उसकी तरह है। उसकी पार्टी के लोगों ने उसको जोकर बना के सामने खड़ा कर दिया है कि तुम मिमिक्री करते रहे और टीआरपी मिलती रहेगी, बस इससे ज़्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है। नितेश राणे जब इस्लामी टोपी लगा के इफ्तार पार्टी में शिरकत करते थे, जब क्या मामला था, और अभी वो खालिस और सिर्फ सियासत के लिए ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसे वराह जयंती मनाने और उन्हें सिलेबस में शामिल किए जाने पर कोई ऐतराज नहीं है। हम साथ है जी, बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई वो नहीं है। हम तो साफ है बिल्कुल, हम जहाँ आप कहोगे हम तो साथ चलने के तैयार है। हमें कोई अब वो नहीं है, कोई ना कोई ऐसी कोई बात है कि भाई कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम या कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारा। भगवान वराह को सिलेबस में शामिल किए जाने पर हिंदू समाज का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मैं क्यों नहीं अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को जानकारी अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? मेरे इतिहास, मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे धर्म, मेरे ग्रंथ और मेरे वराह, मेरे अधिष्ट के बारे में जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य है, मेरी अपनी वंशों को और मेरे आने वाली वंशों को। अगर हम अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं देंगे
अपने वेदों का ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। आज क्रिसमस मना रहे हैं हम और अलग अलग चीज़ मना रहे हैं स्कूलों में। हमारे बड़ा भगवान के बारे में हमारे अगर बच्चे जानना चाहेंगे तो उसमें कोई धर्म के चश्मे से अलग नहीं देखना चाहिए, राजनीति के चश्मे से। बीते कुछ समय में पहचान छिपाकर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ के कई मामले सामने आए हैं। वो चाहे लव जिहाद के मामले हों या फिर खाने पीने के सामान में मिलावट करने का खेल या फिर होटल और ढाबे चलाने का मामला। सनातनियों का मानना है कि जैसे भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराकर धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन कायम किया, उसी तरह समाज में फैलती कट्टरता के खात्मे के लिए एक बार फिर भगवान वराह की जरूरत है। लिहाजा उनकी जयंती भी मनाई जानी चाहिए और उन्हें सिलेबस में शामिल करना चाहिए। लेकिन अब इस मांग पर संग्राम छिड़ता भी दिख रहा है। राजू राज और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।